आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगी कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे के साथ आप अपने कामों को कम वक्त में बग़ैर थके हुए स्ट्रेस फ्री तरीके से बग़ैर टेंशन के किस तरीके से खुश असलूबी से सरअंजाम दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हंसता बसता रखे जी। तो आज टाइम मैनेजमेंट पे बात करनी है। तो उसका फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि आप लोग जो है सुबह के टाइम को बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूटिलाइज़ करें। सुबह के टाइम एनर्जी ज़्यादा होती है, बंदा एक्टिव ज़्यादा होता है और वो इसी सूरत आप एक्टिव हो सकते हैं कि नींद आपकी पूरी हो और नाश्ता भी आप प्रॉपर कीजिए। नींद का ऐसा है कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें और सुबह के टाइम पे जब अगर नींद पूरी होती है तो आप इतने फ्रेश और एक्टिव होते हैं कि आप खुशी से सारे काम करते हैं और आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और थकावट नहीं होती फील आपको। और सेकंड टिप ये है कि आप अपने जो काम हैं उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर दें। पार्ट्स में डिवाइड करने का एक एग्जांपल तो ये है कि आप पूरे वीक अगर कपड़े जोड़ के रखते हैं, जमा कर लेते हैं, तो वो तो जब वीक के एंड में आप उन्हें वॉश करते हैं तो काफ़ी बर्डन हो जाता है आप पे। और मैं तो समझती हूँ मेरी जो नेचर है, मेरा तो दिल ही बुरा हो जाए कपड़े धोने से अगर मैं इतने ज़्यादा कपड़े जोड़ के रख लूँ। और होता है बाज़-औक़ात बीमारी है, कुछ है, जुड़ जाते हैं कपड़े, फिर वो एक पहाड़ लगता है। तो ऐसा करें कि आप या तो डेली स्लॉट एक निकालें कपड़ों का या एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के निकाल लें, वो चल जाएगा। लेकिन पूरे वीक के अगर जमा करेंगे तो वो काफ़ी बर्डन आप लोगों को फ़ील होगा। और इसी तरह जब आपने ज़्यादा काम करने हैं, सफाइयाँ करनी हैं कुछ, मैं तो इस तरीके से मैनेज करती हूँ, जिस दिन मुझे सफाइयाँ करनी होती हैं उससे एक दिन पहले मैं खाना ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि 2 दिन का खाना बन जाए और मुझे फ़िक्र ना हो। मैं आराम से अपनी सुकून से सफाइयाँ करूँ सब, क्योंकि खाना नहीं बना हुआ है। आप खाना भी नहीं बना हुआ, कपड़े भी धो रहे हैं, 100 तरह के और काम है। बच्चे बार बार आएंगे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आपने ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, तो आपको भी स्ट्रेस होगी। तो जो काम आप तसल्ली से कर सकेंगी वो भी नहीं कर सकेंगी। तो बेहतर ये है कि जिस दिन आपने सफाइयाँ करनी है या बहुत ज़्यादा काम है, आपके डीप क्लीनिंग है, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा कुछ काम करने हैं, किचन की सफाई है, तो उसके लिए फिर ये है कि एक दिन पहले आप खाना बना लें। और कोशिश कीजिए कि लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट हो सके तो ठीक है, नहीं तो लहसुन अदरक मेन चीज़ है, उसका अगर पेस्ट बना हुआ है घर में तो हांडी बनाने में कोई टेंशन नहीं होती, बहुत आसानी से फिर हांडी बन जाती है। और मैं तो ये करती हूँ कि प्याज छील के धो के 1-2-3 दिन के लिए वो भी मैं रख देती हूँ फ्रिज में, वो फ्रिज में होते हैं। लेकिन पेस्ट जो है लहसुन का, अदरक का, वो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। तो वो जो है प्याज का पेस्ट मैंने कभी नहीं बनाया, लेकिन मैं साबुत जो है उसे छील के धो के वो ज़िपलॉक बैग में मेरे पास टमाटर और प्याज पड़े होते हैं और टमाटर का पेस्ट भी मैं बना के रखती हूँ। जिस वक्त मैं बीमार हूँ या मेरे काम बहुत ज़्यादा हैं या कम टाइम है तो फिर मैं पेस्ट यूज़ करती हूँ टमाटर का, लहसुन अदरक का। तो ये सारे रूल्स आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, ये सारी टिप्स फॉलो करेंगी तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी और काम जल्दी हो जाएगा, आप थकेंगी नहीं और एक ज़हनी सुकून भी होगा। और जब सारे काम ख़त्म हो जाएंगे तो आपको काफ़ी खुशी फील होगी, क्योंकि एक अकेला बंदा जो होता है घर में, माएँ जो सारे काम कर रही हैं, बेटी भी कोई नहीं है, बहू भी नहीं है, उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सारे काम एक ही बंदा करता जा रहा है। बच्चे भी हेल्प करते हैं लेकिन जो काम अपना होता है वो कोई और नहीं कर सकता। तो काफ़ी फिर सहूलत हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो आप अगर अकेली हैं तो ज़रूर ये पेस्ट वगैरह भी बना के रखें और कपड़े भी जो है ज़्यादा जमा ना करें और सफाई भी ज़्यादा जमा ना करें। सफाई जमा करने का मतलब ये है कि अगर घर बड़ा है आपका तो कोई एक सेक्शन चूज़ कर लें, उसे साफ़ कर लिया और सफाई उस तक शुरू करें। इससे पहले कि घर बहुत गंदा लगे उससे पहले ही सफाई कर लें। तो एक हिस्से की ठीक ठाक सफाई कर लें। जैसे अब मेरी ज़्यादातर कारपेट है बेडरूम्स में, सारे जो बेडरूम्स हैं उनमें कारपेट है, उस पर तो वैक्यूम चलाते हैं हम लोग, वैक्यूम से सफाई करते हैं। तो बाकी जो घर है जहाँ फर्श है लकड़ी का है तो उसे झाड़ू लगाना होता है, तो वो जो है मैं इकट्ठा करती हूँ। जैसे लिविंग रूम
और किचन का एरिया सारा, डाइनिंग का एरिया, लॉन्ड्री और एक बच्चों का कंप्यूटर का कमरा है, उसमें भी फ़र्श है। तो ये सारे मैं इकट्ठे फिर साफ़ करती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। और हिम्मत हो तो उसी दिन मॉप भी कर देती हूँ, ना हो तो दूसरे दिन सुबह कर लेती हूँ। क्योंकि फिर मैं ये करती हूँ कि सफाई मैं लेट करती हूँ, यानी लंच वंच से फारग होके सारा करके उसके बाद। तो शाम में जब अगर मैं सफाई करती हूँ तो दूसरे दिन सुबह तक तो इतना कचरा होता नहीं है। तो बस ऐसा ही है। इधर हेल्पर भी कोई नहीं मिलती है आपको, सारा काम आपने खुद ही करना होता है। बर्तन भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, डिस्पोजेबल भी यूज़ में करती हूँ, मशीन में भी डालती हूँ, हाथ पे भी धुलते हैं माशाल्लाह, बच्चे हैं, खाना पीना होता है। तो बस अपने काम को डिवाइड करें और इस तरीके से आप करेंगे, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगी। और जब भी आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो कोई ना कोई ड्रॉर साफ़ कर लें, किचन का ड्रॉर साफ़ कर लें, कबर्ड का कोई हिस्सा साफ़ कर लें, अरेंज कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें। तो इस तरह आपका घर ऑर्गेनाइज भी रहेगा, साफ़ भी रहेगा। तो मैं तो ये करती हूँ, मेरा तो ये रूल है, जो जगह मुझे गंदी लगती है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और जहाँ काम चल रहा है, जगह साफ़ है, तो फिर मैं अपने आप को फालतू में नहीं थकाती। वो फिर मैं जब समझती हूँ कि अब ज़रूरत है इस एरिए को, तो मैं वो साफ़ करती हूँ। तो ये वेजिटेबल्स मैंने जो लगाई थी, मेरी कुछ सिस्टर्स बहुत पसंद करती हैं देखना, तो मैंने कहा चले मैं दिखा देती हूँ। कुकम्बर मैंने तोड़े थे, 3 हो गए थे, 3 थे मेरा ख्याल है जी। तो ये मैंने तोड़ लिए थे। एक भिंडी है जो मैं दिखाऊंगी, पहली जो एक भिंडी निकली है वो पकाने के काबिल नहीं है, सख्त है, लेकिन वो भी मैं आखिर में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलें आप लोग साथ वेजिटेबल्स देखें। अभी बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, शिमला मिर्च के, लेटस मैंने पहले वाली काट दी थी, अभी और नहीं आई। और ये इन पौधों पे अभी सब्ज़ी नहीं आई, वो भी फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तुरई पे नहीं आई, तुरई बढ़ रही है, उसका प्लांट काफ़ी तेज़ी से बेल बढ़ रही है उसकी। और भिंडियाँ भी लग रही हैं, टमाटर काफ़ी लगे हैं। तो चलें, मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है, ये मेरा शौक़ है। घर के कामों के साथ काफ़ी टाइम देना पड़ता है, फिर मैं बनाती हूँ, इसीलिए मेरी वीडियो 3 4 5 दिन के बाद आती है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।